हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो क्लास है वह बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके सब्जेक्ट जूलॉजी से रिलेटेड है। तो आज के क्लास का जो मेन टॉपिक है वह है प्रोटीन डिग्रेडेशन। और प्रोटीन डिग्रेडेशन के अंदर ही एक पाथवे प्रेजेंट होता है। उस पाथवे का नाम है यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे। तो आज के पूरे क्लास में हम यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे पर ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो ये पाथवे है प्रोटीन डिग्रेडेशन का, ये आपके एग्जाम में से मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, प्रोटीन डिग्रेडेशन। और ये जो यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे है ये केवल यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ये आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए कि प्रोटीन डिग्रेडेशन का जो पाथवे है यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो जो यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे है ये प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए ही है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे है ये प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए ही होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जो यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे है उसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। आइए हम उन स्टेप को देखते हैं। उनमें से जो पहला स्टेप है वह है यूबीक्विटिन एक्टिवेशन, और उनमें से जो दूसरा स्टेप है यूबीक्विटिन कॉन्जुगेशन, तीसरा स्टेप डिग्रेडेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन एंड चौथा स्टेप जो है वह है डीयूबीक्विटाइनेशन। तो ये जो 4 स्टेप है ये यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं जो चारों स्टेप के द्वारा ही जो प्रोटीन डिग्रेडेशन का प्रोसेस है वह पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो यूबीक्विटिन है ये एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है जो कि यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कैसे इम्पोर्टेंट होता है आइए हम इसको अब डिस्कस करें। तो यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे का जो 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं इसको हम प्रत्येक स्टेप को डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे इनके पहले स्टेप यूबीक्विटिन एक्टिवेशन पे। तो यूबीक्विटिन एक्टिवेशन का मतलब से ही आप समझ रहे होंगे कि अभी हमने बताया कि यूबीक्विटिन जो है वे एक प्रोटीन होती है। तो यूबीक्विटिन एक्टिवेशन का मतलब कि यूबीक्विटिन प्रोटीन का एक्टिव होना। एक्टिव कब होगी यूबीक्विटिन प्रोटीन? जब पहले यूबीक्विटिन इनएक्टिव रहेगी तभी तो उसको एक्टिव किया जा सकता है। तो यूबीक्विटिन एक्टिवेशन का मतलब यूबीक्विटिन प्रोटीन को एक्टिव करना, ये यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे के पहले स्टेप में होता है, यूबीक्विटिन एक्टिवेशन। तो आइए हम देखते हैं कि जो यूबीक्विटिन प्रोटीन है वे पूरी तरीके से इनएक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको कैसे एक्टिव किया जाता है या फिर वे कैसे एक्टिव होती है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो यूबीक्विटिन प्रोटीन है वह तो इनएक्टिव के फॉर्म में थी। तो किसी भी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन हो, उसके 2 टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। देखिए यहाँ पर ये एक यूबीक्विटिन प्रोटीन है और ये यूबीक्विटिन प्रोटीन इनएक्टिव के फॉर्म में है। तो इसके 2 टर्मिनल प्रेजेंट होंगे। किसी की भी प्रोटीन के 2 टर्मिनल होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो इसको एक्टिव करने के लिए यूबीक्विटिन प्रोटीन के सी टर्मिनल से E1 एंजाइम बाइंड होगा और ये एंजाइम है ग्लाइसिन रेसिड्यू। ये यूबीक्विटिन प्रोटीन के सी टर्मिनल से जब बाइंड होगा तब जो एटीपी है ये एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में। और ये जो यूबीक्विटिन प्रोटीन है ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी। तो आपने देखा कि जो यूबीक्विटिन अनएक्टिव प्रोटीन है उसके सी टर्मिनल पे ग्लाइसिन रेसिड्यू अटैच्ड हुआ। अटैच्ड होने के वजह से एटीपी एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो गया और यूबीक्विटिन प्रोटीन पूरी तरीके से एक्टिव के फॉर्म में हो गई। तो इसी स्टेप में एक और प्रोसेस होता है। अभी तक तो आपने देखा कि यूबीक्विटिन प्रोटीन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, जो कि पहले अनएक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट थी, लेकिन अब वे एक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट हो चुकी है। तो उसी यूबीक्विटिन प्रोटीन के साथ अब E2 अटैच्ड होगा और E2 का क्या फंक्शन है? यूबीक्विटिन कैरियर प्रोटीन की तरह ये बिहेव करता है E2। E1 तो अटैच्ड होकर यूबीक्विटिन प्रोटीन को एक्टिव किया, लेकिन जब एक्टिवेटेड यूबीक्विटिन प्रोटीन से जब E2 अटैच्ड हुआ तो ये E2 का क्या फंक्शन है? ये यूबीक्विटिन कैरियर
प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। तो ये रहा पहला स्टेप यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे का, यूबीक्विटिन एक्टिवेशन, जिसमें आप लोगों ने देखा कि यूबीक्विटिन प्रोटीन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और E2 से भी बाइंड हो चुकी है। E2 का मतलब कि यूबीक्विटिन कैरियर प्रोटीन से भी एक्टिवेटेड यूबीक्विटिन पूरी तरीके से बाइंड हो चुकी है। तो अब हम आएंगे यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे के दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप है यूबीक्विटिन कॉन्जुगेशन, या फिर इस स्टेप को हम लिगेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन विथ E3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूबीक्विटिन कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, आइए अब हम इसको समझते हैं। और ये जो यूबीक्विटिन कॉन्जुगेशन है, ये यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे का दूसरा स्टेप है। तो दूसरे स्टेप में अब देखिए कि क्या होगा। पहले स्टेप में आपने देखा कि जो इनएक्टिव जो था यूबीक्विटिन प्रोटीन, वे पूरी तरीके से एक्टिव होकर E2 से भी बाइंड हो चुका था। E2 मतलब कि यूबीक्विटिन कैरियर प्रोटीन। देखिए यहाँ पर एक यूबीक्विटिन प्रोटीन है, ये पूरी तरीके से एक्टिव है। एक्टिव होने से के साथ साथ ही ये E2 से भी बाइंड है, मतलब कि यूबीक्विटिन कैरियर प्रोटीन से भी ये एक्टिवेटेड यूबीक्विटिन बाइंड है। तो अब इस स्टेप में यूबीक्विटिन कॉन्जुगेशन में अब यूबीक्विटिन जो प्रोटीन है वे E3 से बाइंड होगी। जो E2 और E3 यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये एक प्रकार का एंजाइम है, ये एक प्रकार का एंजाइम है। तो यूबीक्विटिन E2 से पहले स्टेप में अटैच्ड हो चुकी थी, जो था कि यूबीक्विटिन कैरियर प्रोटीन। E2 जो है वे यूबीक्विटिन कैरियर प्रोटीन है, लेकिन अब ये दूसरे स्टेप में E3 से भी यूबीक्विटिन जो एक्टिवेटेड प्रोटीन है ये E3 से भी बाइंड होगा। और E3 का क्या क्या फंक्शन है, आइए अब इसको समझिए कि E3 जो है उसका क्या फंक्शन है। ये भी एक एंजाइम है। तो यूबीक्विटिन प्रोटीन लाइगेज जो E3 है वे बहुत सारे यूबीक्विटिन प्रोटीन को आपस में अटैच करवाता है। इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रोसेस ये है कि ये E3 जो है वे बहुत सारे यूबीक्विटिन को एक दूसरे में बाइंड करवाता है। और दूसरा प्रोसेस इसका देखिए, हेल्प ऑफ यूबीक्विटिन प्रोटीन फॉर बाइंड विथ टारगेटेड प्रोटीन। और ये यूबीक्विटिन जो प्रोटीन है इसको हेल्प करता है टारगेटेड प्रोटीन से जुड़ने के लिए। तो इसका दो प्रोसेस है और ये दोनों ही प्रोसेस इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये यूबीक्विटिन बहुत सारे यूबीक्विटिन प्रोटीन को एक दूसरे में अटैच करवाएगा, और दूसरा प्रोसेस इसका है कि जो यूबीक्विटिन प्रोटीन है इसको टारगेटेड प्रोटीन से अटैच करवाएगा। टारगेटेड प्रोटीन दैट मीन्स कि जो जिस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना है उसी प्रोटीन से ये यूबीक्विटिन को अटैच करवाएगा। तो आपने देखा कि E3 का क्या फंक्शन है, और ये E3 भी यूबीक्विटिन प्रोटीन से बाइंड हो चुका है। तो इसी स्टेप में अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए, बिफोर यूबीक्विटिन प्रोटीन बाइंड विथ टारगेटेड प्रोटीन एंड देन मैनी यूबीक्विटिन बाइंड विथ अनदर। सबसे पहले जो E3 है ये E3 यूबीक्विटिन प्रोटीन को टारगेटेड प्रोटीन से बाइंड करवाएगा। इस फिगर में आप समझिए, सबसे पहले यूबीक्विटिन प्रोटीन को ये टारगेटेड प्रोटीन से बाइंड करवाएगा, फिर उसके बाद जो E3 है ये बहुत सारे यूबीक्विटिन को आपस में बाइंड करवा देगा। तो इसमें आप फिगर में देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे यूबीक्विटिन प्रोटीन जो है वे आपस में बाइंड हो चुके हैं, और ये बाइंड भी हो चुके हैं और ये टारगेटेड प्रोटीन से भी बाइंड हो चुके हैं। तो मतलब कि यहाँ पर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि टारगेटेड प्रोटीन मतलब कि जिस भी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना है उसी से यूबीक्विटिन प्रोटीन जाकर बाइंड होगा। तो आई होप कि अभी तक मैंने जितना भी आप लोगों को टॉपिक बताया, यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे से रिलेटेड जो भी टर्म्स बताया आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो यूबीक्विटिन प्रोटीन बाइंड टारगेटेड प्रोटीन ऑन C टर्मिनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो यूबीक्विटिन प्रोटीन है ये टारगेटेड प्रोटीन के C टर्मिनल से ही बाइंड होता है, N टर्मिनल से कभी नहीं बाइंड होगा। ये जो यूबीक्विटिन प्रोटीन है ये केवल टारगेटेड प्रोटीन के C टर्मिनल से ही बाइंड होगा। तो आपने सेकंड स्टेप में देखा यूबीक्विटिन कॉन्जुगेशन को, जिसमें यूबीक्विटिन प्रोटीन टारगेटेड प्रोटीन से जाकर बाइंड हो चुकी है और बहुत सारे यूबीक्विटिन प्रोटीन आपस में आकर बाइंड हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके तीसरे स्टेप। तीसरा स्टेप जो है वे
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है डिग्रेडेशन के लिए, क्योंकि इसी स्टेप में प्रोटीन का पूरी तरीके से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन की यहाँ पर तीसरा स्टेप का जो नेम है वह है डिग्रेडेशन ऑफ टारगेटेड प्रोटीन। तो आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि प्रोटीन का यहाँ पर इस स्टेप में पूरी तरीके से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, या फिर डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है प्रोटीन का वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन होता है। तो इसके जो सेकंड स्टेप था उसमें हमने बता चुके हैं कि बहुत सारे जो यूबीक्विटिन प्रोटीन है वे आपस में बाइंड हो चुके हैं, और बाइंड होकर जो टारगेटेड प्रोटीन है उससे भी ये अटैच्ड हो चुके हैं यूबीक्विटिन प्रोटीन। मैनी यूबीक्विटिन बाइंड विथ टारगेटेड प्रोटीन एंड फॉर्मेशन पॉली यूबीक्विटिन टारगेट प्रोटीन। तो पॉली यूबीक्विटिन टारगेट प्रोटीन का मतलब आप यहाँ पर समझिए कि वह हमने अभी सेकेंड स्टेप में बताया कि बहुत सारे यूबीक्विटिन आपस में अटैच्ड हो चुके हैं, तो उसके लिए टर्म यूज किया गया पॉली यूबीक्विटिन। और वे पॉली यूबीक्विटिन किससे अटैच्ड हुए हैं? टारगेट प्रोटीन से। टारगेट प्रोटीन दैट मीन्स कि जिस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना है, तो इसीलिए इसे हम पॉली यूबीक्विटिन टारगेटेड प्रोटीन से डिफाइन करते हैं। अब ये जो पॉली यूबीक्विटिन टारगेटेड प्रोटीन है ये पास थ्रू 26S प्रोटियोसोम। अब ये जो पॉली यूबीक्विटिन टारगेटेड प्रोटीन है ये पास होंगे 26S प्रोटियोसोम से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटियोसोम क्या है। यही प्रोटियोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए। और ये प्रोटियोसोम का जो फॉर्मेशन है या फिर इसका जो मेड अप ऑफ 20S प्रोटियोसोम एंड 19S रेगुलेटर। ये जो 26S प्रोटियोसोम है इसका फॉर्मेशन हुआ होता है 20S प्रोटियोसोम एंड 19S रेगुलेटर से ये बना होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ 26S प्रोटियोसोम का फॉर्मेशन, ये 60 क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए कि 26S प्रोटियोसोम का फॉर्मेशन किन किन से मिलकर बना होता है। तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि मेड अप ऑफ 20S प्रोटियोसोम एंड 19S रेगुलेटर। तो यहाँ पर पॉली यूबीक्विटिनेटेड टारगेटेड प्रोटीन जो है वे अब पास होगा कहाँ से? 26 प्रोटियोसोम से। तो अब आप यहाँ पर देखिए, केवल इतने फिगर को आप समझिए, इस फिगर से आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये मैं आप लोगों को पहले और दूसरे स्टेप में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर केवल समझिए कि देखिए ये पॉली यूबीक्विटिनेटेड प्रोटीन है, मतलब कि बहुत सारे जो यूबीक्विटिन प्रोटीन है वे आपस में आकर बाइंड हो चुके हैं और ये पॉली यूबीक्विटिन का फॉर्मेशन कर चुके हैं, और यही जो पॉली यूबीक्विटिन प्रोटीन है ये जाकर टारगेटेड प्रोटीन से भी बाइंड हो चुके हैं। तो ये एक पूरा जो अटैच्ड होकर फॉर्मेशन करते हैं पॉली यूबीक्विटिनेटेड टारगेटेड प्रोटीन का, और ये फिर पास होते हैं 26 प्रोटियोसोम से। तो ये देखिए ये एक प्रोटियोसोम है, ये मिलकर ये बना हुआ है 20S प्रोटियोसोम और 19S रेगुलेटर से। 20S प्रोटियोसोम एंड 19S प्रोटियोसोम से मिलकर बना है। तो यही पॉली यूबीक्विटिनेटेड प्रोटीन पास होंगे यही प्रोटियोसोम से, 26S प्रोटियोसोम से। जब इससे ये पास करेंगे, जब पास होंगे तो ये जो प्रोटीन है वे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। मतलब कि जो प्रोटीन होते हैं वे आप जानते ही हैं कि अमाइनो एसिड से बने होते हैं, और वहीं वे अमाइनो एसिड्स के रूप में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये टारगेटेड प्रोटीन बाइंड थे यूबीक्विटिनेटेड प्रोटीन से, जब ये पास हुए, कहाँ से पास हुए? 20S प्रोटियोसोम से जब पास हुए तो जो प्रोटीन था वे पूरी तरीके से अमाइनो एसिड्स के रूप में एक टूट गया पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन की पूरी तरीके से डिग्रेडेशन हो चुकी है। तो इस प्रोसेस में केवल यही प्रोसेस होता है कि प्रोटीन पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाती है और अमाइनो एसिड्स के रूप में प्रेजेंट होती है। तो लेकिन अब देखेंगे हम चौथे स्टेप को कि चौथे स्टेप में क्या होता है। तीसरे स्टेप में आपने पूरी तरीके से समझ लिया कि जो यूबीक्विटिन प्रोटीन से जो टारगेटेड प्रोटीन बाइंड थी उसका पूरी तरीके से जो डिग्रेडेशन है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। किसके थ्रू? 20S प्रोटियोसोम के थ्रू। लेकिन अभी तीसरे स्टेप में
जो यूबीक्विटिन प्रोटीन है वे एक दूसरे से बाइंड ही हैं। तो अब देखिए चौथे स्टेप में क्या होता है। चौथा स्टेप जो है वह है डी यूबीक्विटाइनेशन, रिसाइक्लिंग ऑफ यूबीक्विटिन फॉर एक्टिवेशन ऑफ अदर टारगेटेड प्रोटीन। यहाँ पर क्या होगा कि जो यूबीक्विटिन एक दूसरे से बाइंड है, जो बहुत सारे यूबीक्विटिन जो एक दूसरे से बाइंड है उनका डीअटैचमेंट होगा, मतलब कि उनको जो बाइंड है एक दूसरे से उनको वहां से हटा दिया जाएगा या फिर अनबाइंड कर दिया जाएगा। ये किस प्रोसेस के द्वारा, ये किस एंजाइम के थ्रू होता है? बाय डी यूबीक्विटाइनेशन एंजाइम के थ्रू। जो बहुत सारे यूबीक्विटिन आपस में बाइंड है वे अनबाइंड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे यूबीक्विटिन प्रोटीन आपस में बाइंड है, ये फिर अनबाइंड होंगे, इनके बाइंड को तोड़ दिया जाएगा किसके थ्रू? डी यूबीक्विटाइनेशन एंजाइम के थ्रू। जब ये टूट जाएंगे तो ये जो यूबीक्विटिन है ये पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। कहाँ पर? सेल के अंदर। किस सेल के अंदर? आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। तो ये जो यूबीक्विटिन प्रोटीन है ये फिर से सेल के अंदर फ्री हो जाएंगे और फिर से अपना प्रोसेस वहीं अगेनली करने लगेंगे कि कोई भी जो टारगेटेड प्रोटीन होगा उसके साथ बाइंड होकर उसको डिग्रेडेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस था जो मीडिएटेड पाथवे था प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए, यूबीक्विटिन मीडिएटेड पाथवे, इसके में 4 स्टेप जो थे, यूबीक्विटिन एक्टिवेशन, यूबीक्विटिन कॉन्जुगेशन, डिग्रेडेशन ऑफ टारगेटेड प्रोटीन, डी यूबीक्विटाइनेशन। इन सभी चारों स्टेप को हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं भी इस पॉइंट में या फिर कहीं भी हमको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो मैं फिर से एक बार प्रयास करूँगा कि उस जहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया तो उस पर मैं एक नया क्लास को अटेंड करवाऊँगा, जिससे कि आप लोगों को और वे जो जहाँ पर भी नहीं समझ में आया है अच्छी तरीके से समझ में आए, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। तो आई होप कि जो मैंने अभी प्रोटीन डिग्रेडेशन से जो भी स्टेप थे उनके बारे में जो भी डिटेल में डिस्कस किया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का जो क्लास था वे यहीं तक था। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।